हाय गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग इसमें देखेंगे मोंगोडीबी में कैसे आप सेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर से देखिएगा, जिसमें मैंने सेशन के बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ, बिकॉज उसी का कंटिन्यू है या आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पर हम लोग जो स्टोर हमारा था, यानी कि जो हमारा सेशन स्टोर हो रहा था वो मेमोरी स्टोर में हो रहा था। यहाँ पर हम लोग उसको चेंज करेंगे और इसको मोंगोडीबी में करेंगे, यानी कि मोंगोडीबी में वो जाकर हमारा जो भी सेशन बनेगा वो मोंगोडीबी में हमारा जाकर स्टोर होगा। कलेक्शन बनेगा एक सेशन नाम का, उसके अंदर में हमारा सारा डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट हमारे सेशन सेव रहेंगे, जो कि आपको भी दिखाऊंगा भी मैं कॉम्पास में जाकर। बट उससे पहले क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में यूज़ किया था एक्सप्रेस सेशन का, इसी का यूज़ हमने किया था इस मिडलवेयर का, और हमने सेशन को इम्प्लीमेंट किया था अपने एक्सप्रेस जैसे एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमें लेकर जाएगा यहाँ पर npmjs.com पर। आप डायरेक्टली npmjs में लिख कर भी सर्च कर सकते हैं एक्सप्रेस डैश सेशन, जैसे कि ये मैं अगर यहाँ पर लिख कर सर्च करूँ तो भी मुझे ये मिल जाएगा। देखिए ये वाला, तो आप जैसे भी चाहें वैसे भी, अगर आपको ये दिखाई ना दे, कभी कभी दिखाई नहीं तो आप यहाँ पर कंट्रोल F5 प्रेस कीजिएगा, हार्ड रिफ्रेश, तो फिर आपको ये दिखाई देने लगेगा सारा जो नीचे डॉक्यूमेंट है वो। तो हम लोगों ने यहीं पर देखा था और यही इससे मैंने भी सीखा हुआ था इसी को। यहीं पर आपको इंस्टॉल करने का तरीका मिल जाएगा, इसको यूज़ करने का तरीका मिल जाएगा, उस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी कैसे यूज़ करना होता है वह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारा काम ये है कि ये कहता है कि जो ये मेमोरी स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट हमें देता है जहाँ पर हमारे सेशन होते हैं, उसका प्रोडक्शन में मत यूज़ कीजिए। उसके बजाय आप प्रोडक्शन में क्या यूज़ करेंगे, देखिए इसमें एक लिस्ट है बहुत बड़ा सा, ये प्रोडक्शन आपको क्या यूज़ करना है। ये फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंपैटिबल सेशन स्टोर्स कौन कौन से स्टोर हमें मिलते हैं यहाँ पर देखिए, ये मिलता है एरो स्पाइक सेशन स्टोर, बैटरी स्केलेट 3 सी क्लस्टर स्टोर मिलता है, कनेक्ट, ये क्या क्या नाम लिखा हुआ है, ये बहुत सारे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेटा कैशे मिल जाता है, उसके बाद आपको कनेक्ट DB2 मिलता है, यहाँ पर डायनामो DB मिलता है, उसके बाद आपको लोकी मिल जाता है, उसके बाद मेमकैस्ट मिलता है, मेमजेस मिलता है, ML मिलता है, आपको मिल जाता है यहाँ पर देखिए MySQL V2 मिल जाता है, और भी रेडिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। बट हम लोग जब भी देखने वाले हम लोग देखेंगे कनेक्ट मोंगो, ये वाला अब मोंगो DB बेस्ड सेशन स्टोर। तो मोंगो DB बेस्ड सेशन स्टोर है हमारा ये, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें क्लिक कीजिए, जैसे ये क्लिक करेंगे आपको देखिए इसको इंस्टॉल करने का तरीका मिल जाएगा। देखिए हमारा ये जो हमारा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ये मेरा कैश की वजह से दिखाई दे रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं और हमारा ये सब कुछ दिखने लगना चाहिए। देखिए अभी हमारा ये सब कुछ आएगा। तो ऐसा भी होता है कभी कभी मेरे ये ब्राउज़र की वजह से हो रहा है, तो कुकी को क्लियर करना पड़ेगा मुझे। बट F5 मैंने प्रेस किया और मुझे यहाँ पर इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिखाई देगा। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज इसका मैंने थ्योरी बनाया हुआ नहीं है PPT, और मैंने नहीं बनाया हुआ इसीलिए ताकि आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से इसको फॉलो करें, बिकॉज ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो एक मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही सीखना है। आपको अगर कल को अगर कुछ और आपको कहा जाए इसमें से यूज़ करने का, तो आप यहाँ पर आकर इसका डॉक्यूमेंटेशन देख कर उसमें से उसका यूज़ करना सीखेंगे। तो वापस से चलते हैं जब हमने ओपन किया था, यानी कि कनेक्ट मांगो। यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हम सबसे पहले। तो ये इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, और अगर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी यूज़ करने का नीचे तरीका क्या क्या इसमें कंपैटिबिलिटी आपको चाहिए, ये अप टू 5.0 एक्सप्रेस तक सपोर्ट करता है। तो हम लोग 5.0 यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा इसमें। उसके बाद क्या मोंगो DB होना चाहिए, ड्राइवर क्या होना चाहिए, Node.js क्या होना चाहिए, मोंगो DB का क्या वर्जन होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से देख लीजिएगा। अगर सब कुछ आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। कैसे यूज़ करना है, पहले तो आपको इसको ये वाला देखेंगे हम लोग, ये 6 का सिंटेक्स यहाँ नीचे और ये पुराना वाला यहाँ पर, तो ये हम लोग देखेंगे। पहले तो हमें एक्सप्रेस सेशन इसमें चाहिए, तो एक्सप्रेस जो सेशन क्रिएट करने का काम है वो बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ स्टोर कहाँ पर होना है वह चेंज हो रहा है। तो जो हमने पिछली बार देखा हुआ था वह सारा चीज़ हम लोग यहाँ भी देखेंगे, बस हम लोग यहाँ से स्टोर को चेंज कर देंगे। तो हमारा बस एक ये एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रॉपर्टी चला आएगा, बस और कुछ भी नहीं। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल कर दें और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं और CH25 चलेगा हमारा इस बार, 25 लिखा है। इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे app.js नाम से, ये हो गया। अभी CH25 के अंदर चलते हैं, CD CH25, और इसके अंदर में npm -y लिख कर पहले क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। जो हमारा पैकेज फाइल है वह यहाँ से चेंज कर लेंगे इसको dev, और इसको चेंज करके कर देंगे क्या nodemon ऐप, इसको कर दिया। फिर यहाँ से मैं ES6 यूज़ करना है तो मैं टाइप मॉडल कर देता हूँ, इसको सेव कर दिया। उसके बाद इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। इंस्टॉल क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है, हमें देखिए यहाँ से एक्सप्रेस कॉपी किया,
पेस्ट किया, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा बिकॉज एक्सप्रेस एप्लीकेशन है तो एक्सप्रेस तो चाहिए, फिर हमें नोडमोन चाहिए होगा डेवलपमेंट सर्वर देखने के लिए, तो हम लोग नोडमोन इंस्टॉल कर लेते हैं। EJS नहीं चाहिए बिकॉज व्यू यहाँ हम लोग अभी देखने वाले नहीं है। मंगूस लगेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमारा डेटाबेस कनेक्ट होगा तभी तो हमारा जाकर स्टोर होगा हमारे सेशन डेटाबेस में, तो मंगूस हमें लगेगा, तो मंगूस को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। कुकी पार्सर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सप्रेस सेशन बिकॉज सेशन यूज़ करें तो एक्सप्रेस सेशन मैंडेटरी है, तो ये चाहिए। और हमें चाहिए ये लास्ट वाला बिकॉज हम लोग इसी का यूज़ करके अपने स्टोर को चेंज करेंगे और स्टोर हमारा होगा MongoDB का, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, और इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है इंस्टॉल, इसको कर देते हैं क्लोज और पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी करेंगे। तो पहले क्या क्या हमें कनेक्ट मोंगो यहाँ से मिला 4.6 का, एक्सप्रेस मिला, एक्सप्रेस सेशन मिला, मंगूस मिला और डेव डिपेंडेंसी में नोडमोन मिला हुआ, इसको क्लोज कर देते हैं। पुराने प्रोजेक्ट से मैं कॉपी करने वाला, तो मैं कंट्रोलर कॉपी करूँगा, यहाँ से रूट कॉपी करूँगा और app.js, तो पहले ये 2 चीज़ें कॉपी कर दें, 2 फोल्डर्स यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और app.js के अंदर जो कुछ भी लिखा है इसको पूरे को उठाइए कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। ओके, अभी कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी है, पहले मैं चेंज करता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोर कैसे बनाना होता है अपना खुद का MongoDB का यूज़ करके। तो पहले कंट्रोलर में आते हैं, यहाँ से चेंज करना शुरू करेंगे, इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ से ये सारी चीज़ें सेम रहेगी यहाँ भी, तो ये सारी चीज़ें देखने की हमें आवश्यकता नहीं, डिलीट कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करना है, ये सब कुछ सेम रहेगा। बस हम लोग वेरिएबल इसमें देखेंगे कि वेरिएबल हमारा स्टोर होता है तो कहाँ MongoDB में जाकर स्टोर होगा। तो ये वेरिएबल स्टोर करने का हम लोग जो एग्जाम्पल देखा था वही हम लोग रहने देते हैं, और गेट करने का भी हम लोग वही सेम रहने देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा हमारा। तो ये हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। अभी हम लोग वेब में आते हैं, अब वेब में हमें इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से बिकॉज ये 2 रहेगा, हाँ 2 से हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया वेब हो गया और हमारा हो गया कंट्रोलर, ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। हमें डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो DB वाला जो कहीं फाइल होगा उसको कॉपी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ DB का फाइल है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। आपको दिखा नहीं रहा क्योंकि हमने डेटाबेस में कनेक्शन करना बहुत बार सीखा हुआ है। तो DB हमने पेस्ट किया, हमारा कनेक्शन बनाने का कोड है, और बस हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को अपने ऐप में app.js में यहाँ पर कॉल करना, तो इसको हम लोग कॉल कर लेंगे क्विकली। तो वेरिएबल बनाकर हमें कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आइए और हमने वेरिएबल बना लिया डेटाबेस URL का, और हमने इसको कॉल भी कर लिया हुआ है। हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करने की हमने जब ये जो हमारा कनेक्ट ये जो DB के अंदर में है इसको हमने कहीं भी इंपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इसको यूज़ कैसे करेंगे इस फंक्शन को, यानी कि अगर इस फंक्शन को मुझे यूज़ करना है तो इसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो इंपोर्ट हमने कहीं नहीं किया था, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए इंपोर्ट हो गया, इससे हमारे डेटाबेस से कनेक्शन बन जाएगा। और अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारा जो सेशन है ये चल पड़ेगा। इसको मैं कर दूँ 1 लाख कर देते हैं इसको, ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो 1 लाख मैंने इसको कर दिया। अभी हमारा सेशन चल पड़ेगा और इसका जो स्टोर है बाय डिफ़ॉल्ट वो मेमोरी स्टोर है, तो वह हमारे यहाँ पर काम करेगा। बट हमें अब मेमोरी स्टोर नहीं करना है, अभी हमें क्या करना है, इसको MongoDB करना है। तो कैसे स्टोर क्रिएट करते हैं वह सब देखेंगे। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए पहले आपको जो कनेक्ट मोंगो हमने बनाया इंस्टॉल किया, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए इंपोर्ट और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मोंगो स्टोर, और ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा कनेक्ट मोंगो से। तो ये इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ये स्टोर के तौर पर इसका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। बट यहाँ पर डायरेक्ट लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ अलग सा। डायरेक्टली कर सकते थे बट वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा मीन्स बहुत ही ज़्यादा हमारा गंदा दिखेगा कोड। तो यहाँ पर हम लोग MongoDB सेशन ये लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक कॉन्स्ट बनाते हैं, इसमें लिखते हैं सेशन स्टोरेज, कुछ भी लिख सकते हैं, और इक्वल, और यहाँ पर मोंगो स्टोर जो हमने ऊपर में लिखा इंपोर्ट किया हुआ ये लिखा मैंने, उसमें एक डॉट क्रिएट लगाकर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिएट आप न्यू का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें वैसे, और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मोंगो URL। इसका पहला प्रॉपर्टी होता है मोंगो URL। इसमें किस डेटाबेस में हमारा इसे कनेक्ट करना है, यानी कि सेशन हमारा किस कहाँ पर हमारा रहेगा उसका कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो आपका जो URL है वो हमने डेटाबेस URL में रखा है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा चला है। फिर कौन से डेटाबेस में ये रहेगा, DB नेम आपको लिखना पड़ता है, तो DB नेम यहाँ कॉमा देंगे तो आएगा, कॉमा दिया, और यहाँ पर DB नेम। तो DB नेम हमारा क्या होगा, DB नेम हमारा सेम रहेगा जिसमें हम लोग कनेक्शन आ रहे हैं वही, तो स्कूल DB, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमारा DB नेम जो है सेम रहेगा। DB नेम देने के बाद यहाँ पर आपको देना पड़ता है कलेक्शन का नाम। तो कलेक्शन नेम हम लोग दे देते हैं। कलेक्शन नेम वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेशन से ही रहता है, मगर फिर भी आपको नेम देकर दिखा दे रहा हूँ ताकि आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेशन ही रहता है।
अगर यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर यहाँ कोई एक्सपायरी डेट नहीं है तो यहाँ जो एक्सपायरी डेट देंगे वही इस सेशन का माना जाएगा। तो देखिए कैसे देना, TTL करके यहाँ पर लिखना पड़ता है और आप यहाँ पर मिली सेकेंड्स में दे सकते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है 14 मिली सेकेंड में। वैसे आप नंबर दे सकते हैं, कोई जैसे हम लोग इसमें मैक्स एज में देते हैं बिल्कुल वैसे ही, बट ये डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। ये 14 दिन कैलकुलेट करने पर 14 दिन का बन के आपको देता है, 14 दिन का ये रहेगा आपका सेशन बना हुआ डेटाबेस में। उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप ऑटो डिलीट करवाना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा एक्सपायर हो जाए सेशन वह डेटाबेस में ना रहे, वरना डेटाबेस हमारा फुल हो जाएगा, तो जो सेशन हमारा एक्सपायर होता है वो हमारा ऑटो रिमूव हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको ऑटो रिमूव, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपको देना पड़ता है नेटिव, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। तो ये भी हमने यहाँ पर नेटिव ये देना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेशन स्टोरेज हमने वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाकर ये सारी चीज़ मेंशन कर दी। तो मंगो यूआरएल हमने दे दिया कि कहाँ पर हमारा ये सेशन किस यूआरएल में जाकर बनेगा, डेटाबेस यूआरएल क्या होगा इसका, फिर डेटाबेस का नाम हमने दे दिया, कलेक्शन नेम यानी कि जो हमारा सेशन सेव होगा उसका कलेक्शन का नाम क्या होगा, वह कितने समय के लिए होगा, ये समय तब भी माना जाएगा जब आपने यहाँ से मैक्स एज ना दिया हो। अभी हमने दे दिया तो ये इसको काउंट कर करना कि इसको। उसके बाद ये जो भी एक्सपायर होगा हमारा वो हमारा कलेक्शन में डॉक्यूमेंट की तरफ पर बना हुआ रहेगा, तो इसको ऑटो डिलीट हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने ऑटो रिमूव नेटिव यहाँ पर किया हुआ है। और क्या क्या ऑप्शन है इसमें, अगर आप देखना चाहते हैं आप इस डॉक्यूमेंटेशन में आकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ मैं जूम कर दूँ क्या, देखिए मैंने इतना जूम कर दिया, तो यहीं से मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए mongo store डॉट क्रिएट करके ऑप्शंस था, और ऑप्शंस में आपको नीचे मिल जाएगा सारा कुछ। देखिए यहाँ पर आपको mongo URL और mongo ऑप्शंस इसमें अलग से दिखाई दे रहा है, बट मैंने इसको सबको साथ में करके लिखा है। देखिए DB नेम, देखिए मैंने DB नेम लिख दिया हुआ था। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, एक क्रिएट था, टच था, अपडेट था, सेट था और डिस्ट्रॉय था। यहाँ जो आप लिखते हैं ये mongo कहाँ गया भाई, mongo store डॉट क्रिएट डॉट टच डॉट डिस्ट्रॉय, इस तरीके से ये सारे mongo स्टोर के इंस्टेंस हैं। तो हमने सिर्फ एक क्रिएट देखा हुआ है जो कि एक सेशन क्रिएट करेगा। आप टच कर सकते थे, टच लिख सकते हैं अगर आपको सेशन को टच करना है बट मॉडिफाई नहीं करना है। अपडेट लिख सकते हैं अगर आपको सेशन को अपडेट करना हो। आप सेट लिख सकते हैं अगर आपको सेशन को क्रिएट और अपडेट करना हो। आप डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं अगर आपको सेशन को डिस्ट्रॉय करना हो मैनुअली। तो हम लोगों ने ऑटोमेटिक किया हुआ है। अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस आपको mongo store डॉट क्रिएट की जगह पर mongo store डॉट टच या फिर mongo store डॉट अपडेट, mongo store डॉट सेट, mongo store डॉट डिस्ट्रॉय ये लिखना पड़ेगा। सेशन एक्सपायरेशन का जो हमने TTL में दिया था वही यहाँ पर ये बता रहा है कि when the session cookie has an expiration date connect MongoDB will use it, otherwise it will use this one। तो अगर आपका सेशन कुकी में एक्सपायरी डेट है तो वो इसको यूज़ करेगा, अगर नहीं है तो उसके इसमें TTL में जो लिखेंगे वह यूज़ किया जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये था, यहीं से मैंने उसको लिखा हुआ था। उसी के से रिमूव करना चाहते हैं एक्सपायरी सेशन को, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्ट mongo यूजेस MongoDB TTL कलेक्शन फीचर हैव mongo ऑटोमेटिकली रिमूव एक्सपायर्ड सेशन बट यू कैन चेंज दिस बिहेवियर। तो आप इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक रिमूव करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है ऑटो रिमूव नेटिव, जिससे कि हमारा जो एक्सपायर्ड सेशन होता है वो रिमूव हो जाता है। इसके अलावा भी आप इसमें ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें कि आप इंटरवल दे सकते हैं। देखिए ऑटो रिमूव इंटरवल 10 इन मिनट्स, यानी कि इन मिनट्स में आप इसको रिमूव करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये ऑटो रिमूव इंटरवल है, तो ये कब आपको देना था, जब आप ऑटो रिमूव इंटरवल यूज़ करते हैं तब। नेटिव की जगह पर जब इंटरवल यूज़ करेंगे तो आपको ये देना पड़ेगा कि 10 मिनट के अंतराल में आपका जो एक्सपायर सेशन है वो आपका रिमूव होता जाए। इसलिए फिर डिसेबल्ड करना एक्सपायर्ड सेशन को, तो उस केस में आप यहाँ पर डिसेबल्ड लिखेंगे। तो 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं ऑटो रिमूव में। एक नेटिव जो कि एक्सपायर होते ही इसको रिमूव कर देगा, दूसरा ऑटो रिमूव में इंटरवल मिलता है। इंटरवल जब आप लिखेंगे तो आपको इंटरवल बताना पड़ेगा कि कितने इंटरवल में सेशन को क्लियर किया जाए, रिमूव किया जाए। और तीसरा ऑप्शन में आपको मिलता है डिसेबल्ड, इसमें आपका ये रिमूव भी नहीं होगा, ये बना हुआ रहेगा। तो डेटा बस आपका कभी ना कभी जाकर फुल होता जाएगा। उसके बाद लेजी सेशन अपडेट है ये। देन इधर आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए mongo URL है, फिर क्लाइंट प्रॉमिस है, फिर क्लाइंट है, फिर mongo ऑप्शन है, DB नेम हमने यहाँ से लिखा, DB नेम का क्या है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फिर कलेक्शन नेम, सेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, मैंने आपको बताया था। फिर TTL बाय डिफ़ॉल्ट इतना मिली सेकेंड्स ये रहता है, इन लाइफ टाइम इन सेकेंड्स, माफ़ कीजिएगा ये सेकेंड्स में वैल्यू दिया हुआ है, नॉट
इन मिली सेकेंड्स। तो ये मिली सेकेंड में नहीं बल्कि सेकेंड्स में इसका वैल्यू दिया हुआ है। ऑटो रिमूव नेटिव, लेकिन यहाँ पर 3 आपको और दिखाई देंगे, इंटरवल और डिसेबल्ड। ये बिहेवियर तय करता है कि ये जो एक्सपायर्ड सेशन है कब आपके और कैसे रिमूव होने चाहिए। ऑटो रिमूवल 10 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये इन मिनट्स है। ये कब होता है? जब ऑटो रिमूव आप ऑप्शन सेट करते हैं इंटरवल, तब आपको ये मेंशन करना होता है। उस तरीके से टच आफ्टर है, स्ट्रिंगीफाई है, सीरियलाइज है, अनसीरियलाइज है, और ये सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं। और क्रिप्टो के लिए कुछ यहाँ पर ऑप्शन है। फिर ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। चलिए अभी इसको लेकर इसको प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल हमने आधा करके छोड़ा हुआ है, इसको करते हैं नीचे। क्या ऑप्शन आपको पता चल गया? इससे हमारा इंस्टेंट जो हमारा एक्सपायर होगा वो हमारा रिमूव कर दिया जाएगा। तो हमने इसको किया है इतना मिली सेकेंड्स। इसको करते हैं सेव। और जो हमारा वेब डॉट जेएस है यहाँ पर हमें ये हिट करना पड़ेगा। ये हिट करते ही हमारा जो सेशन है और 2 वेरिएबल है, एक डिवाइस है और एक काउंट है, तो ये दोनों ही हमारे स्टोर हो जाएंगे सेशन वेरिएबल और हमारा सेशन क्रिएट हो जाएगा। और ये जो आपको दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? आपको डेटाबेस में दिखेगा, MongoDB कंपास में आपको जाकर दिखाता हूँ। इसको कनेक्ट करते हैं। पहले देखिए कनेक्ट किया मैंने। अभी स्कूल DB नाम से कोई भी हमारा डेटाबेस नहीं है, अभी हमारा क्रिएट होगा, उसके अंदर में एक कलेक्शन बनेगा सेशंस नाम से। तो इसको चलिए रन करते हैं। इसको रन करने से पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, हमने इसको कहीं भी लिखा हुआ नहीं, तो सेशन स्टोरेज को हमें मेंशन करना पड़ेगा। कहाँ पर? स्टोर में। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है स्टोर, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? मेमोरी स्टोर। तो मेमोरी स्टोर ना करके हम लोगों ने जो अपना बनाया वो हमें यहाँ पर मेंशन करने की आवश्यकता है। तो सेशन स्टोर इस तरीके से हम लोग मेंशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी था मोंगो का वो हमने यहाँ पर लिख दिया था। आप इस तरीके से एक अलग से बनाने के बजाय ये पूरा का पूरा यहाँ से उठाकर यहाँ पर पेश कर सकते हो। वो हमें थोड़ा सा दिखता ख़राब, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया और इस बस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर चिपकाया हुआ है, जैसे क्लीन कोड दिखता है। अभी हम लोग इसको रन करेंगे। तो npm रन डेव किया, ओके रन कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं MongoDB में। सबसे पहले इसको रिफ्रेश करते हैं कि हमें एक डेटाबेस मिल जाता है और हमें एक मिल जाता है कलेक्शन भी। अभी हम इसमें कोई हमारा डेटा नहीं है, यानी कि कोई भी सेशन हमारा क्रिएट नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए हमें कोई डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए इसको हिट करेंगे। हिट करने के लिए कहाँ जाएंगे? एग्जाम्पल सेशन में। इसको जब भी हिट करेंगे, ये यहाँ से तक कॉपी करता हूँ मैं। जैसे ही हिट करेंगे तो ये चलेगा सेशन एग्जाम्पल, यहाँ ये कंट्रोलर, और इसमें क्या करेगा? सेशन हमारा क्रिएट होगा, उसमें साथ में हमारा 2 वेरिएबल बनेगा, एक डिवाइस का और एक काउंट का, जिसमें वेरिएबल होगा 1 इनिशियली। तो वेब पेज में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और एप्लीकेशन में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इंटर लिखेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है एग्जाम्पल सेशन। जो हमारा वेब पाथ था वो इंटर प्रेस करते हैं। देखिए काउंट हमें 1 दिखाई देता है, हमारा सेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया और हमारा वैल्यू भी यहाँ पर हमें मिल जा रहा है। यही सेशन जो कि हमारा क्रिएट हो गया और हमने इसको सेशन को स्टोर कहाँ किया? MongoDB में। तो आपको कंपास में यहाँ पर दिख जाएगा। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एक दिखाई देता है। अगर इसको मैं थोड़ा जूम कर सकूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको दिखाई दे ठीक तरीके से। देखिए ID इसका दिखाई देगा आपको, एक्सपायरी डेट आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर सेशन में कुकी के अंदर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और साथ में अगर आप इसमें हॉवर करेंगे या फिर अगर एडिट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो वेरिएबल बना डिवाइस मोबाइल ये भी दिखेगा, और काउंट 1 ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जैसे इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, मान लीजिए, तो ये काउंट हमारा 2 होगा, ये काउंट हमारा 3, ये काउंट हमारा 4। तो हमारा यहाँ भी ये हमारा अपडेट होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमारा काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया होगा। यहाँ पर देखिए काउंट 4 हो गया। ओके जी, तो ये हमारा अब MongoDB में हमारा आकर यहाँ पर स्टोर हो रहा है। ये हो गया। अभी ये हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जो भी हमने एक्सपायरेशन डेट दिया हुआ है वह जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। उससे पहले आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम लोग गेट डेटा करें, गेट डेटा, तो अभी हमें मोबाइल और 4 ये मिल जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा सेशन एक्सपायर होगा वैसे ही हमारा ये डॉक्यूमेंट भी चला जाएगा, तो ये वेरिएबल्स भी चले जाएंगे और हमें यहाँ पर अनडिफाइंड या फिर जो भी हमने यहाँ पर लिखा है लॉजिक कोड में कि ना मिलने पर हमें मिल जाए क्या? सेशन डेटा डिवाइस नॉट फाउंड। तो हमें ये देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा जब मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया वैसे ये हमारा गायब हो गया, क्योंकि ये जो एक्सपायर हो गया था इसकी वजह से ये हमारा ऑटो डिलीट हो गया। तो ये भी है कि आपका जैसे ही एक्सपायर होगा सेशन वैसे ही आपका ये ऑटो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेटाबेस में आपका डॉक्यूमेंट खाली होता जाएगा, यानी कि आपका ये फुल नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखिए। अभी चूँकि ये हमारा नहीं है तो आप यहाँ पर जब गेट डेटा करेंगे तो ये आपको मिलेगा सेशन डेटा डिवाइस नॉट फाउंड। ओके जी, तो ये सब है। आप देखिएगा बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये। सेशन में डेटा रखना बहुत ही सिक्योर है अभी, और रखते भी हम लोग हैं, और बहुत सारे इसमें काम हमारे आसान हो जाती है जब आप
क्रॉस एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन के अलग अलग जगहों पर जब आपको डेटा चाहिए होता है तो हम लोग सेशन में रख कर उसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जो MongoDB का रखने का है हमारा है, डेटाबेस में अपना सेशन को रखना हो तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो बस इसमें इतना ही था। अभी हमारा DB जिंदा है और सेशन कलेक्शन जिंदा है, बस डॉक्यूमेंट हमारा गायब हो चुका है। कल को अगर कोई नया सेशन हमारा क्रिएट होता है तो फिर से वो हमारा एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पर चला आएगा। जैसे कि वापस से एग्जाम्पल सेशन में क्लिक करें तो हमारा वापस से ये 1 काउंट हो गया, तो एक हमारा सेशन फिर से बन गया होगा। आप यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक नया सेशन आपको फिर से दिखाई दे। इसमें हमारा जो डेटा होगा वो होगा डिवाइस मोबाइल, लेकिन काउंट में 1। ओके, तो ये फिर से इसका जो एक्सपायरी डेट है जब तक है तब तक ये रहेगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। जब तक ये है तब तक आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, जैसे इसका एक्सपायर होगा वैसे वो भी डिलीट हो जाएगा और इसको आप एक्सेस यहाँ से नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही था इसमें, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।